नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय की कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले कि नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर मुनि श्रेष्ठ पारस जी को प्रणाम कर तथा उनके चरण स्पर्श कर मैत्रेय जी ने इस प्रकार पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने वेद, वेदांग और धर्मशास्त्रों का आपसे ही क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिपंग, अब मैं आपके ही मुखबिंदु से सुनना चाहता हूँ कि यह संसार किस तरह उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के प्रारंभ में कैसे उत्पन्न होगा। हे प्रभु, इस संसार का उपादान कारक क्या है? यह सारा जड़ चेतन किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन होगा? इसके अतिरिक्त आकाशीय आदि विभिन्न भूतों का परिणाम पर्वत, समुद्र तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिणाम तथा उसका आधार देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतन, चतुर्युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के अलग अलग सभी धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की रचना, ब्रह्मा आदि वर्ण तथा ब्रह्मचर्य आश्रमों के धर्म, यह सब हे महामुनि मैंने आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर मुनि बोले कि हे मैत्रेय, मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी ने जिसका किसी समय वर्णन किया था उस प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया है। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि मुनि विश्वामित्र द्वारा प्रेरित असुर ने मेरे पिताजी को खा लिया है तो मुझे भारी क्रोध उत्पन्न हुआ। उस समय असुर का विनाश करने के लिए मैंने एक यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों असुर जलकर भस्म हो गए। यज्ञ में असुरों को नष्ट होते देख मेरे पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अति क्रोध करना उचित नहीं है। अब तुम शांत हो जाओ। असुरों का इसमें कुछ भी दोष नहीं है। तुम्हारे पिता के साथ तो ऐसा होना ही था। क्रोध तो मूर्खों को उपजाता है, विचवानों को भला क्रोध कैसे उपज सकता है? कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे तात, क्रोध तो मनुष्य के कष्ट से संचित यश और तप का नाश कर देता है। हे तात, लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध में महर्षि गण सदैव दूर ही रहते हैं, इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो। अब निर्दोष असुरों को व्यर्थ में जलाने से कोई लाभ नहीं। तुम अपने इस यज्ञ को शीघ्र समाप्त करो। साधुओं का धर्म तो क्षमा करना ही है। हे मैत्रेय, पितामह के इस तरह समझाने पर उनकी बातों के महत्व का विचार करके मैंने वह यज्ञ शीघ्र समाप्त कर दिया। पितामह वशिष्ठ जी इससे अति प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां पधारे। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब महर्षि के वे ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे इस तरह बोले, चित्त में शत्रु भाव रहने पर भी तुमने अपने पितामह के कथन से क्षमा करना स्वीकार किया है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता कहलाओगे। हे महाभाग, अति क्रोध होने पर भी तुमने मेरी सतति का समूल विनाश नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और श्रेष्ठ वर देता हूँ कि तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे, देवताओं के वास्तविक स्वरूप को जानने में सक्षम होगे तथा मेरी कृपा से तुम्हारा निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति भोग और मोक्ष उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंशय हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस प्रकार कहने पर मेरे पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले कि तात, पुलस्त्य जी ने जो कुछ भी कहा है वह सभी व्यर्थ सर्थ होगा। मुनिवर पराशर बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुमने प्रश्न द्वारा मुझे स्मरण हो आया है। इसलिए हे मैत्रेय, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। यह संसार विष्णु द्वारा उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थिर है, वही इसकी स्थिर और लय के कर्ता हैं तथा यह चराचर जगत भी वही है।
श्री पराशर मुनि बोले, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों का संसार सागर में उद्धार करने वाले हैं, उन निर्विकार विशुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सब पर विजय पाने वाले भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है, जो एक होने पर भी अनेक रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म हैं, कारण व कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण स्वरूप हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विराट रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सभी प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो यथार्थ में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप में प्रतीत होते हैं, तथा जो संसार की उत्पत्ति और स्थिति में सक्षम एवं उनके संहारक हैं। उन जगदीश्वर, अंजनमा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को नमस्कार करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्षादि मुनियों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनको बतलाया था। वही प्रसंग दक्षा आदि मुनियों ने नर्मदा नदी के तट पर राजा पुरुकुस को सुनाया था, तथा पुरुकुस ने सारस्वर से और सारस्वर ने मुझसे कहा था, जो अंतरात्मा में स्थिर श्रेष्ठ परमात्मा रूप वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिनमें जन्म, विकास, परिणाम, क्षय और नाश आदि विकारों का सर्वथा अभाव है, जिनको सर्वदा केवल है, इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें ही सारा विश्व स्थिर है। अतः विद्वान जिनको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मे, अक्षय, अव्यय, एक रूप हैं और हे गुणों के न होने से निर्मल पर ब्रह्मा है। वही इन सब कार्य कारक जगत के रूप में तथा इनके साक्षी पुरुष व महाकारण काल के रूप में अवस्थित हैं। हे मैत्रेय, पर ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, कारण और कार्य उनके अन्य रूप हैं, तथा काल उनका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष कार्य और काल के परे हैं तथा जिन्हें ज्ञानी ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, कार्य और काल ये रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारक रूप है। भगवान विष्णु जो कार्य कारक पुरुष और काल रूपी में स्थिर होते हैं, इसे उनकी बाल कीड़ा ही समझना चाहिए। उनमें से अव्यक्त कारक रूप प्रधान है, उसका क्षय नहीं होता है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, तथा अप्रेम्य, अजर, निश्चल, शब्द, स्मरण आदि शून्य और रूप आदि सहित है। वह त्रिगुणमय और जगत के कारण है, तथा स्वयं अनादि उत्पत्ति और लय से रहित है। यह सारा प्रचंड प्रलय से लेकर सृष्टि के आरंभ तक उन्हीं से व्याप्त था। हे विप्र, श्रुति से मर्मज्ञ, श्रुति परायण, ब्रह्मविद्ता, महागण इसी अर्थ को क्षय करके प्रधान के प्रतिपादक तथा श्लोक को कहते हैं। उस समय अर्थात प्रलय काल में न दिया था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोता आदि इंद्रियों और बुद्धि आदि से परे एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्रश्रेष्ठ, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष यह दो रूप हुए। उन्हीं के जिस रूप द्वारा ये दोनों प्रलय काल में अव्यक्त रूप से रहते हैं, उस रूपांतर का ही दूसरा नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रचंड प्रकृति में लीन था, अतः प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। हे मुनि, काल रूप भगवान अनादि अनंत हैं, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी बाधित नहीं होते। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के सम्य अवस्था में स्थिर हो जाने और पुरुष के प्रकृति से अलग स्थिति होने पर भगवान विष्णु का काल रूप प्रवृत्त होता है, जो इन दोनों को धारण करता है। उसके पश्चात सर्ग काल आने पर उन परम ब्रह्मा परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने निज इच्छा से
विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में अंतर्भूत होकर उनको क्षुब्ध किया। जिस प्रकार अक्रियाशील होने पर भी गंध अपनी सदंग से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करती है, हे ब्रह्मांड, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षुब्ध करने वाले हैं और वही क्षुब्ध होते हैं, तथा संकोच और विकार युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थिर हैं। ब्रह्मा आदि ईश्वरों के ईश्वर वे श्री विष्णु ही समिष्ट व्यष्टि रूप ब्रह्मा आदि जीव रूप तथा महत्व स्वरूप में स्थिर हैं। हे मैत्रेय, सर्वकाल में गुणों की सम्य अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप में अधिष्ठित हुआ तो उनसे महत्व की उत्पत्ति हुई। महत्व को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व सात्वित्व राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, उसी प्रकार यह त्रिविध महत्व प्रधान तत्व से सब ओर परिव्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही सात्विक राजस तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे मुनि, वह त्रिगात्मा होने से भूत और इंद्र आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्व व्याप्त होता है वैसे ही महत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उसके शब्द गुण वाले आकाश ही सृष्टि की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द और तन्मात्मा रूप आकाश को व्याप्त किया। तदंतर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्मा की सृष्टि की। उससे बलवान आयु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द तन्मात्मा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्मा वाले वायु को आवृत किया है। फिर आयु ने आवृत होकर रूप तन्मात्मा की सृष्टि की। आयु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्मा रूप आयु ने रूप तन्मात्मा वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी अविकृत होकर रस तन्मात्मा की सृष्टि की। रस तन्मात्मा से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्मा वाले जल को रूप तन्मात्मा तेज ने आवृत्ति किया। इसी तरह जल ने विकार होकर व्याप्त करके गंध तन्मात्मा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसलिए वे गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं होने से उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस तरह तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्मा रूप संग की सृष्टि हुई है। 10 इंद्रिया राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठित देवता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठित 10 देवता और 11वां मन सात्विक है। हे द्विज, श्रोता चक्षु नासिका जिह्वा और श्रोत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता में सप्तादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। गुदा लिंग हस्त पाद और वाक, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग शिल्प गति और वचन है। आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी उत्तरायण क्रमशः शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पंचभूत शांत घोर और मूढ़ हैं, अतः यह विशेष कहलाते हैं। इन पंचभूतों में अलग अलग पंच शक्तियां हैं, अतः ये परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष प्रयत्न प्रकृति से इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठ होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे मैत्रेय, जल के बुलबुले समक्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अच्युतम प्राकृति आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजित हुए। उन महात्मा गर्भ को ढकने वाली झिल्ली अन्य पर्वत व जटायु या गर्भाशय व समुद्र गर्भाशय रस था।
उस अंड से ही पर्वत और दीपादि सहित ग्रहों सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि अनेक प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व ही अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महत्व से घिरा हुआ है, और इन सब के सहित वह महत्व तत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से निकलते ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही वह अंड इस 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित वह स्वयं विशेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा रूप से रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना करने में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पयान तक युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण के वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर से सैया पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। इसी तरह वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव सर्वांगों को धारण करते हैं। वे प्रभु ब्रह्मा होकर सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव रूप में स्वयं ही लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप हैं, क्योंकि वह अव्यक्त विष्णु ही विश्व रूप और सब जीवों के अंतरात्मा हैं। इसलिए ब्रह्मा आदि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और ऋण भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वही रचे जाते हैं, वही पालते हैं, वही पालित होते हैं तथा वही संहार करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।